पैर नहीं पूरे देह डूब के जाते थे हम लोग खेत पर, और पूरे आदमी जाता था। और वो कहे कि नहीं भोज करने में तो दिक्कत होती है हम लोगों को, लोग छुटाता है, इधर करता है उधर करता है, इसलिए यहाँ पुल बन जाना चाहिए। मुखिया को कई बार कहा गया लेकिन मुखिया जी नहीं तैयार हुए। आजकल करते थे, कहा कि ये निजी पुल बच्चा को कह के गए कि तुम यहाँ पुल बना देना, और वो पुल बना। मधुबनी में एक बेटे ने अपने पिता के देहांत के बाद उनकी आखिरी इच्छा को ऐसे पूरा किया है जिससे पूरे समाज को वास्तविक फायदा मिलने जा रहा है। पिता ने बेटे से कहा था कि मेरे मरने के बाद श्राद्ध भोज और कर्मकांड पर लाखों रुपए खर्च नहीं करना, बल्कि उस पैसे से एक पुल का निर्माण करवाकर ग्रामीणों को सौंप देना, जिसका अनुपालन करते हुए उनके बेटे पूर्व उप सरपंच विजय प्रकाश झा उर्फ सुधीर झा ने गांव में आरसीसी पुल बनवा दिया। यह बताते हुए उस बेटे की मां की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये अपना रहथिन कि हम मुखिया के कहे छियै बना देते, तब मर गेलखिन, तब बेटा मतलब उनके याद में बेटे ने जो है इस पुल का निर्माण किया। हाँ, नहीं भोज भात हम छोड़ दिलिए, मैंने हुनकर नाम से थोड़े थोड़े खुए लिया, थोड़े बेसी प्रसार नहीं के लिए। भोज भात नहीं हुआ, ज्यादा भोज भात नहीं, ज्यादा नहीं। हुनकर कर्म हुनकर से जे होइ छै से के लिए आ पुला बना। मामला कलवाही प्रखंड के नरार पंचायत के पश्चिमी वार्ड नंबर 2 का है, जहां स्वर्गवासी हुए महादेव झा की अंतिम इच्छा थी कि गांव में आरसीसी पुल बने। उन्होंने अपने बेटे और परिजनों से इसकी इच्छा भी जताई थी। दरअसल वर्ष 2019 में बरसात के बाद स्वर्गीय झा अपने बगीचे और खेत देखने जा रहे थे, जहां सड़क पर पुल नहीं होने के कारण वह कीचड़ भरे पानी में फिसलकर गिर पड़े, जिससे उन्हें काफी चोट लगी। इसी के बाद उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर मृत्यु भोज के बदले उस पैसे से समाज हित में पुल बनाने का संकल्प करवाया। उन्होंने कहा था कि इससे लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। पति के याद में बनाया गया। उनका ये मानना था कि हम जो जाते हैं बगीचे में तो पानी भरा रहता है, तो ना गांव के लोग जाते हैं ना हम जा पाते हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम हुआ? आपके पति का क्या नाम हुआ? महादेव झा। फिर 16 मई 2020 को विजय प्रकाश झा के पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद झा ने पुल का निर्माण शुरू करवाया। फिर कोरोना के कारण निर्माण में विलंब हुआ, लेकिन लगभग 5 लाख रुपए की लागत से बना यह पुल अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ किनारे से अप्रोच के लिए मिट्टी डालना बाकी है। हालांकि लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है। उन्होंने पिता महादेव झा के नाम का बोर्ड लगाकर पुल को समाज के लिए समर्पित कर दिया है। बता दें कि यहाँ पुल नहीं होने के कारण लगभग 2000 की स्थानीय आबादी और आसपास के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब पुल बन जाने से नरार गांव से चौक तक आने जाने में मात्र 10 मिनट ही लगते हैं। बाद जाए छलिए हम सब त हेल के जाए छलिए, घास भूसा धान काटेला हर चीज काटेला। अच्छा, बाद जाए छलिए, किसान सब छी हम सब, घास भूसा ले जाए छी, हर चीज ले जाए छी, त कनी दिक्कत होइ छल, प्रॉब्लम नहीं होइ छल। घास भूसा ले जाए छी त आब सुविधा भ गेल है, पुल बन गेले हर चीज के। यहाँ गड्ढा था? हाँ, गड्ढा। बरसात के समय में काफी दिक्कत। बरसात के समय में हेल के जाए छी, एते पानी रहे भर भर छाती के पानी। आब सुविधा भ गेले सबके, हमरे ने सबके सुविधा भ गेले, बोझ पौधा घास भूसा हर चीज के सुविधा भ गेले, पुला बन गेले। आप लोगों को काफी खुशी होगा, ये पुला निर्माण हो गया तो आप लोग काफी खुश हैं? तना खुश ने छिया भेने बना देलकै यहाँ। इस पुल के निर्माण से ग्रामीणों को कितनी राहत हुई है? पुल के बनने से पूर्व 1 साल पहले की ही हम बात बता रहे हैं। जब ग्रामीण लोग यहाँ आते थे तो यहाँ से हेल करके हम लोग पूरे छाती भर पानी रहता था, और जो भी यहाँ पर जनरल लोग सामान्य जनजीवन से सभी निवास करते हैं जो कि कृषि पर आधारित हैं। और हमारे ही इस पुल के आगे जाकर के रोड जो है NH 105 मिलती है, बगल में खतवे टोला है। खतवे टोले के जितने भी हैं मजदूर वर्ग के लोग यहाँ पे इसी पुल से होकर के वो घास लाने जाते थे, तो उन लोगों में जो है काफ़ी राहत उन्होंने महसूस की है। और ग्रामीणों में भी जो बुज़ुर्ग हैं, जो जिन्हें बाध्य हर हमेशा आते जाते रहते हैं, जिनका काम होता रहता है, उन्होंने बहुत ही राहत महसूस की है। और हम लोग भी इस पुल के बनने से काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार झा। कहाँ के निवासी हैं? हम नरार के निवासी हैं, नरार पछवाड़ी टोला। प्रकाश झा ने अपने दिवंगत पिता की याद में इस पुल को बनाकर एक मिसाल कायम की है। उनके पिता स्वर्गीय महादेव झा अरुणाचल प्रदेश में सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे थे।
वर्ष 2000 में रिटायरमेंट के बाद से वो गांव में ही रह रहे थे। बता दें कि शासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण यह गांव आज भी विकास की दौर में पिछड़ा हुआ है। लेकिन विजय प्रकाश झा ने पुल बनाकर समाज में परिवर्तन का एक संदेश दे दिया है। मीडिया लाइव न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।